सुधांशु एक सेकंड देखिए, गांधी के सामने सिर झुकाने से मिलती है। नहीं, सत्र की अवधि यहीं पर समाप्त हो रही है। मुझे 30 सेकंड दिए जाए पूरे बात नहीं तो मुझे भी तो फिर जो आप लगातार बोली है, और मेरा दावा है 30 सेकंड के बाद जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट प्लान में वेवेल के द्वारा शपथ लेकर यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर। भारत का संविधान नहीं था। बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रिया जी बोलिए, 1946 में। सुधांशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी, शहादत किसने दी, तिरंगे में खून कांग्रेस का नेता जो गोली से मारा गया हो, एक कांग्रेस का नेता जो फांसी हुआ हो, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, एक कांग्रेस का नेता को काला पानी हुई है, समाप्त हो रही है। गांधी की हत्या सारा उनको मिल गया। तो मैं एक बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, सुनिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लाइन हमारे इस मंच में शामिल होने। देखिए, नौरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर गांधी के आगे जिन्होंने न गोली खाई, न फांसी चढ़े, न काला पानी हुए। देखिए गोडसे के पुजारियों को गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। ये असलियत है इस देश की। ठीक है, चलिए, हमने कहा ना कि राजनीतिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर अंत होने का नाम नहीं लेते। मैं थोड़ा बंगाल पर भी आ जाता हूं। मुझे मालूम है कि बंगाल का जिक्र होगा तो सवाल उठेगा फिर यूपी का, सवाल उठेगा हरियाणा का, सवाल उठेगा बिहार का, और मणिपुर का भी उठेगा, और उठना भी चाहिए। बतौर इंडिया ब्लॉक अलायंस, क्या कांग्रेस का स्टैंड है ममता बनर्जी से वहां पर इस्तीफा मांगने का? क्योंकि इससे पहले जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के सरकारों में ऐसी घटनाएं होती, कांग्रेस सीधे कहती है इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। क्या कांग्रेस यहां पर मांग रही है? क्या कांग्रेस ने बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने उसी शिद्दत से बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरह हम बंगाल पर चढ़ नहीं गए और बदलापुर में मुंह बंद करके नहीं बैठ गए। आज मैंने बोला आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों की लाश टंगी हुई मिली, एक शब्द नहीं बोला गया फर्रुखाबाद में। मैं पूछना चाहती हूं, मुजफ्फरपुर में यह हुआ। मैं पूछना चाहती हूं उत्तराखंड की उस नर्स का, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3 विभत्स रेप हुए, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। मेरा अपना मानना है कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। तो कांग्रेस मांग रही इस्तीफा ममता बनर्जी का? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेता ने एक बहुत बड़ी नजीर सेट करी। इंडिया ब्लॉक की घटक दल होने के बावजूद उन्होंने कहा लीपापोती की कोशिश की गई है और वो गलत है। क्या बीजेपी ये कह सकती है बदलापुर में, हाथरस में ब्रजभूषण को बचाया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया, IIT BHU के गैंग रेपिस्ट को बचाया, चिन्मय आनंद के खिलाफ आप मुकदमा तब वापस ले रहे जब आधी आबादी आक्रोशित है? मैं पूछना चाहती हूँ, किस मुंह से लाल किले की प्राचीर से बात हुई? एक शब्द कहती हूं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की बात करी और कुछ घंटों में गुजरात के दोषी, आरोपी नहीं, गैंग रेप और हत्या के दोषी रिहा होते हैं। आपकी मर्जी के बिना रिहा नहीं होते, आपने लिखित स्वीकृति दी और रिहा होते हैं, और आपके एमएलए उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनको टीका लगाते हैं, उनको अच्छे जीन्स का बंगाल की घटना से पूरा देश स्तब्ध है और सन्न है। अब ये बताइए कि क्या यूपी और बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं? क्या स्थिति में बोलूंगा, वहां पर मुझे शांत रहें। ये नहीं हो सकता कि अपने टाइम में बोलेंगे, मैं शांत रहूंगा, जब मैं बोलूंगा तो डिस्टर्ब करेंगे। बोलिए बोलिए। नहीं, आप जवाब दीजिए। शांत रहता हूं, आपकी बात सही लगे। मैं चाहूंगा बिल्कुल छोटा सा जवाब। देखिए, छोटा सा जवाब देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे राज्य में घटना नहीं हो सकती या दूसरे के राज्य में ही घटना होगी। घटना के ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत खतरनाक होती है। मैं 4 प्रतिक्रियाएं कोट कर रहा हूं। अभी बंगाल में उनके मंत्री गुहा ने क्या कहा कि जो उंगली उठेगी ममता जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी प्रदर्शनकारियों के लिए। यह बताइए, अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद ने क्या कहा कि ममता जी के खिलाफ जो लोग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनके एक सांसद ने कहा कि वो डॉक्टर्स अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए हैं। चौथा उदाहरण देता हूं, लड़कों से गलती हो जाया करती है। मुलायम सिंह यादव मुजफ्फर बुलंदशहर रेप कांड में यह कहा आजम खान ने कि रेप हुआ ही नहीं, बाद में हाई कोर्ट के कहने पर अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। जब यह बात आई कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, शांति धारीवाल इनके वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक थे, वो कहते हैं राजस्थान तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं, मर्दानगी से जोड़ दिया। और आइए, इसके बाद इनके मुख्यमंत्री
राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा आधे से ज्यादा रेप के केस फर्जी होते हैं, मैंने 57% देखे। मुझे इन प्रतिक्रियाओं से गुरेज है, ऐसा कोई प्रतिक्रिया हमारे किसी नेता ने कभी दी हो तो बताइए। माफी चाहूंगा बस 10 सेकंड मुझे बोल, एक महिला का मुद्दा था, आप मुझे बोलने देंगे? आपको देना पड़ेगा मुझे बोलना। हाथरस में जब रेप हुआ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेके आपके सारे नेता ने कहा रेप नहीं हुआ, सीबीआई ने कहा रेप हुआ, आपने माफी मांगी। ब्रजभूषण के साथ आप खड़े रहे, इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पे रौंदवाया, बूटों तले दबवाया। यह है आपकी महिलाओं के प्रति प्रतिक्रिया। अरे एक बात बताएं, ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के साथ है कि नहीं? जयराम रमेश कहते हैं। सुधांशु जी, चूंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो पूरे देश की नजर है। बीजेपी की सूची जारी होती है 44 सीटों की, कुछ देर के बाद डिलीट हो जाती है, फिर 15 नामों की सूची आती है, फिर बवाल हो जाता है कि साहब आपने पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी में सब ऑल इज वेल है ना जम्मू कश्मीर में? देखिए 10 वर्ष के बाद चुनाव हो रहे हैं और अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ईमानदारी से तो एक बहुत लंबे समय के बाद 30-40 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और एक ऐसे वातावरण में चुनाव हो रहे हैं जब एक दौर था जब तिरंगा लहराना अपने आप में एक चुनौती होता था। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। एक दौर था जब लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज डल लेक पे तिरंगे की झड़ी दिखाई पड़ती है। इस बदलाव के साथ चुनाव हुए हैं तो मानी हुई बात है, उस कारण से बदलाव में बहुत सारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी होती हैं। एक दौर था कश्मीर वैली में पाकिस्तान के झंडे, आईएसआईएस के झंडे दिखते थे, वो सब खत्म हो गए, अब तिरंगे झंडे ही दिखते हैं। तो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस कारण से कई बार इस प्रकार का विचार आता है तो परिस्थिति के अनुसार उसको एकोमोडेट करने के लिए प्रयास किया जाता है। मैं ये मानता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। ये बदली हुई परिस्थिति में कश्मीर में जनता की आकांक्षाओं की एक अभिव्यक्ति। जम्मू में आप मजबूत हैं,